हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर पूरे फिजिक्स के लिए, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो, 12th का फिजिक्स हो या किसी भी क्लास का फिजिक्स हो, फिजिक्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि पूरे फिजिक्स में इसका यूज होता है। हर एक चैप्टर में हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो पूरे फिजिक्स का ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स का कोई चैप्टर समझ नहीं सकते हैं और ना ही उसको कर सकते हैं। इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक जो शुरू होता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक, वो हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि आपको फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका हम मेजरमेंट कर सकें और उसे डिफाइन कर सकें। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग डिफाइन कर सके और उसका मेजरमेंट किया जा सके। मतलब कि द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि वह क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन भी कर सके और उसका मेजरमेंट भी कर सके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जैसे लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, वोल्टेज हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। हम लेंथ को मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम को घड़ी से मेजरमेंट किया जाता है, वाट से मेजरमेंट किया जाता है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये जो भी हमने लिखा है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप ये समझ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सके और उसका मेजरमेंट भी कर सके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई खुश है, तो कितना खुश है, इसको मेजरमेंट करने के लिए कोई स्केल नहीं है। या कोई दुखी है, कितना दुखी है, कम दुखी है, ज़्यादा दुखी है, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है। कोई ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, या कोई बेईमान है तो कितना बेईमान है, इसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई स्केल नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। जैसे हमारे जो भारत के नेता हैं, कौन कितना बेईमान है, कौन कितना चोर है, इसका मेजरमेंट करने के लिए कोई तरीका नहीं है। हालांकि यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नेताओं के बारे में बात किया जाए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सके और जिसको डिफाइन कर सके, उसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। अब बेईमानी हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। किसी की भावनाओं का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। कोई माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, उसकी प्रेम का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो फिजिक्स है उसमें इमोशन का कोई जगह नहीं है। यहाँ पर उसी चीज़ को पढ़ेंगे जिसको डिफाइन किया जा सके और जिसका मेजरमेंट किया जा सके, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर
क्या इसकी पहचान है? इसकी पहचान ये है, द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजरमेंट। ठीक, द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड, डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जब फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मेजरमेंट ना लिख के मेजर्ड लिखिए, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सके और उसको मेजर कर सके, दोनों काम कर सके, तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफाइन करने के बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, मापना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी होता है और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक होता है अननोन क्वांटिटी और एक होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो जब हम किसी अननोन क्वांटिटी की तुलना, कंपैरिजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करते हैं, जब किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। मतलब कि मेजरमेंट इज ए मेथड इन विच वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में आलू लेने चले गए और आपने कहा कि हमको 1 kg आलू चाहिए, तो आलू ऐसे उठा के तो देता नहीं है, वो क्या करेगा? एक तराजू लेगा, तराजू में 2 पलड़े होंगे, एक पलड़े में आलू रखेगा और उस आलू का जो वेट है, वजन है, उसको एक बटखरा से क्या करेगा? कंपेयर करेगा, और बटखरा के वजन के बराबर आलू हो गया तो कह देगा कि ये आलू कितना है? 1 kg हो गया। तो उस आलू के वेट का कंपेयर किससे कर दिया? वो उस लोहे के बटखरे से कर दिया। तो वही हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो आलू का जो मेजरमेंट हुआ, उसके वेट का जो मेजरमेंट हुआ, वो किससे हुआ? बटखरा से हुआ। बटखरा आपका जो बाट होता है, वेट होता है, वो 1 kg, 2 kg, 5 kg इस तरह का होता है। तो एक तरफ वो रख दिया जाता है, एक तरफ आलू रख दिया जाता है, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट आप खरीदते हैं वो रख दिया जाता है, और वेट का कंपेरिजन किया जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, तो कहते हैं कि ये 5 kg, चाहे 2 kg, चाहे 1 kg, आधा kg, ये आलू है। तो जो मेजरमेंट है ये एक तरह का एक मेथड है, एक प्रोसेस है। ठीक, वही कहा गया कि मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच एन अननोन क्वांटिटी कंपेयर विथ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो हमारा किलोग्राम है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, और उससे हम आलू का कंपैरिजन कर दिए, कह दिए आलू 1 किलो हो गया। इसको बोलते हैं मेजरमेंट। कपड़ा है, कपड़ा को स्केल से नाप रहे हैं, मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा लेना है, तो एक स्केल लेंगे, स्केल पर 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होता होगा, तो उस स्केल से हम कपड़े का कंपैरिजन कर दिए और कह दिए कपड़ा कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। ठीक है, किसी का हाइट मेजरमेंट करना है तो स्केल से उसके हाइट को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया गया, कह दिया गया कि वो क्या है, जितना भी हाइट हो वो हाइट मेजरमेंट कर लिया गया। तो जो मेजरमेंट है वो एक प्रकार का क्या है? कंपैरिजन है। किसका किसका? तो एक अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हमको लिखना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है।
कि आखिर हम सामने वाले को कैसे समझाएंगे कि कितना है। जैसे आलू है, अब आलू को आपने तौल दिया 5 केजी, तो लिखना पड़ेगा ना भाई कि 5 केजी आलू या 5 केजी टमाटर, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 5 केजी आलू लिखते हैं तो एक्सप्रेस करने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, तो एक्सप्रेस करने के लिए हमको कम से कम 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब कि द मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट, मेनली 2 पार्ट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? फर्स्ट इसको चाहिए लिखने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए क्या चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। दूसरा चीज साथ साथ यूनिट भी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि हम मार्केट में गए और हमने आलू खरीदा, तो अगर हम 2 केजी आलू खरीद रहे हैं तो इसमें जो 2 है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जिसमें केजी है वो क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम हमको 2 फैक्टर पता होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। बिना इनके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम ये 2 चीज़ पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। मान लीजिए किसी आदमी का जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, तब ये 180 आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होना ही चाहिए, वो पता होना चाहिए। बिना इसके किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा चाहिए यूनिट, ठीक। अब इन दोनों को एक साथ अगर मिला के कोई कहे कि इनके कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलेंगे, दैट मीन्स द कंबाइंड फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके एक भाषा में एक बार कहना हो तो क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे अब हम कहें कि किसी आदमी का जो वजन है वो 70 केजी है। 70 केजी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड के 2 पार्ट होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इसके 2 पार्ट होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 70 केजी। 70 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी क्या है, यूनिट है। अब अगर कोई पूछे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये कितने तरह का होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है। फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग को भी नहीं पढ़ना है, टेंसर। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड टेंसर। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, तो देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बिना मैग्नीट्यूड का काम नहीं चलेगा।
तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड केवल चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे हम कह रहे हैं कि आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, 2 घंटा पढ़ाई किया, 2 घंटा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम का मेजरमेंट हमने किया 2 घंटा, मान लीजिए हमने 2 घंटा पढ़ाई किया, तो जो 2 घंटा है इसमें 2 तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, आवर, घंटा आपका क्या है? यूनिट है। दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 घंटा है। तो क्या हमको टाइम बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं। तो अगर हमको टाइम बताने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि टाइम हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, force is a vector quantity because it have a fixed direction। फोर्स क्या है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जब हम बल लगाते हैं तो हमको पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमेशा ये नीचे की तरफ काम करता है। छोड़ दीजिए उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ हमारा ग्रेविटी लगाता है, जो फोर्स लगाता है वो हमेशा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। माने अगर आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ गिरेगा? नीचे जाएगा। तो अर्थ हमारा इस पर एक फोर्स लगा रहा है जिसका डायरेक्शन फिक्स है कि कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। तो इस फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है, हमको पता है कि कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसका डायरेक्शन पता है, इसलिए हम कहें कि फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप याद रखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर। हाँ, टेंसर उसको बोलेंगे। टेंसर ऐसा क्वांटिटी होता है जो ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है। ठीक है? जो क्वांटिटी ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, कुछ हैं 2-4 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो ना तो वेक्टर क्वांटिटी में होते हैं ना ही स्केलर क्वांटिटी में होते हैं, तो उनको अलग कर दिया गया, उसको टेंसर से टेंसर नाम दे दिया गया। लेकिन जो मुख्य होता है, मेन होता है हम लोगों के लिए, वो 2 ही होता है। ठीक है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा स्केलर में क्या करना है कि ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको स्केलर बोलेंगे। और जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है?
तो आपको याद रखना है स्केलर क्वांटिटी में ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब्ड विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, देखिए फोर्स के अलावा वेलोसिटी भी किस में आता है, वेक्टर में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी जगह का लोकेशन बताना है, तो आप केवल डिस्टेंस बताएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको डिस्टेंस के साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जो लोकेशन होता है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कुल मिला जुला के बात ये है, फिजिकल क्वांटिटी से लेकर के अगर यहाँ तक देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कह रहे हैं कि द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सके और उसका मेजरमेंट कर सके उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या होता है, तो एक अननोन क्वांटिटी से एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं मेजरमेंट। दैट मीन्स measurement is a process in which we compare an unknown quantity with a standard quantity, that is called measurement. The measurement represent in mainly two part, numerical value and unit. measurement को हम लोग दो पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने पार्ट चाहिए, दो पार्ट चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे अब यहीं पर हमने लिखा है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो 9.8 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, आपका न्यूनिट है। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके एक बार बोलना हो तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। फिर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि 2 आवर हो गया, 10 मीटर हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ठीक, बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं तो वो कंफर्म नहीं होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। तीसरा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। तो टेंसर में ये होता है कि वो ना तो वेक्टर में आता है ना ही स्केलर में आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंसर बोल देते हैं। तो ये हमारा हुआ स्केलर और वेक्टर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।